गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज चैप्टर 8 की एक नई हेडिंग शुरुआत करते हैं, एड्स। तो आइए एड्स के बारे में समझते हैं। एड्स क्या होता है, ध्यान से दें। एड्स शब्द उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संरक्षण के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो जो एड्स शब्द है उसका तात्पर्य क्या है? तो एड्स शब्द जो है वह उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संरक्षण के लिए एड्स शब्द का यूज करते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, AIDS। ठीक है, एड्स। और हिंदी में कहेंगे उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संरक्षण। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता। ठीक है, जो इम्यून सिस्टम है हमारे शरीर का वह कमजोर हो जाता है। प्रतिरक्षा तंत्र जो है वह न्यून हो जाता है, कमजोर हो जाता है हमारे शरीर का। ठीक है, जो व्यक्ति के जीवन काल में उपार्जित होती है और जो इस बात का संकेत है कि यह न्यूनता कोई जन्मजात रोग नहीं है। ठीक है, तो जो इम्यून सिस्टम की कमजोरी हो रही है, यह इम्यून सिस्टम की कमजोरी जन्मजात नहीं है, यह रोग होने के कारण जो है, ठीक है, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। ठीक है, देखा ध्यान से। एड्स शब्द उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संरक्षण, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम के लिए प्रयुक्त होता है। इसका अर्थ है प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता जो व्यक्ति के जीवन काल में उपार्जित होती है और जो इस बात का संकेत है कि यह न्यूनता कोई जन्मजात नहीं है। ठीक है, तो जो प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता हो रही है, कमी हो रही है, यह जन्मजात नहीं है। ठीक है, यह जो है व्यक्ति के जीवन काल में उपार्जित की जाती है। ठीक है, एड्स का सबसे पहले 1981 में पता चला था। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एड्स जो है वो सबसे पहले जो है 1981 में पता चला, जो लगभग पिछले 25 वर्षों में सारे विश्व में फैल गया है। ठीक है, और इस रोग से 2,50,00,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एड्स जो है, एड्स का मामला जो है सबसे पहले 1981 में पता चला, जो लगभग पिछले 25 वर्षों में सारे विश्व में फैल गया है और इस रोग से 2,50,00,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एड्स क्या होता है, कैसे होता है, इसके रोकथाम कैसे होंगे। तो समझे ध्यान से, एड्स होता क्या है? एड्स एक विषाणु रोग है। ठीक है, एड्स कैसा रोग है? विषाणु रोग है, यह वायरस के द्वारा होता है जो मानव में प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु के कारण होता है। ठीक है, एड्स जो है एक विषाणु रोग है जो मानव में प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु के कारण होता है। ठीक है, जिसे इंग्लिश में HIV कहते हैं। HIV कहते हैं, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV, हिंदी में प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु कहते हैं इसको। ठीक है, HIV विषाणुओं के उस समूह में आता है जिसे पश्च विषाणु कहते हैं। ठीक है, विषाणुओं का ग्रुप होता है, वायरस का ग्रुप होता है। ठीक है, वायरस का ग्रुप है और HIV किस ग्रुप का है? HIV जो है वह पश्च विषाणुओं ग्रुप का है, अर्थात रेट्रोवायरस है। ठीक है, वायरस के भी ग्रुप होते हैं, जैसे कोरोना वायरस हो गया, रेट्रोवायरस हो गया। ठीक है, ये सब ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं। तो एड्स का जो विषाणु है HIV वह रेट्रोवायरस की श्रेणी में आता है, पश्च विषाणु की श्रेणी में आता है, जिनमें RNA जीनोम को ढकने वाला आवरण होता है। ठीक है, तो एड्स का जो वायरस है HIV वह रेट्रोवायरस है और इसमें जीनोम क्या होता है? RNA होता है। ठीक है, इसमें जीनोम जो है वह RNA होता है। ठीक है, चित्र 8.6। चलिए आइए देखते हैं कैसे संक्रमित होता है कोई व्यक्ति इस वायरस से। ठीक है, पश्च विषाणु अर्थात रेट्रोवायरस के प्रतिकृति के बारे में समझते हैं।
तो ध्यान दें, यह आपका HIV है जो रेट्रोवायरस है। इसमें RNA पाया जा रहा है जीनोम के रूप में, RNA है, ठीक है। इस पर कोड होगा, ठीक है, विषाणु RNA कोड। अब जो है यह विषाणु रेट्रोवायरस जो HIV है, यह मनुष्य के कोशिका पर आक्रमण करेगा। यह देखें प्राणी कोशिका है, एनिमल सेल की यह बाउंड्री है जिसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यह आपका रेट्रोवायरस HIV का, ठीक है, जो प्रोटीन आवरण से ढका हुआ है, विषाणुवीय प्रोटीन आवरण से यह ढका हुआ है और इसके अंदर RNA जीनोम के रूप में है, ठीक। अब यह जो है प्राणी कोशिका के प्लाज्मा झिल्ली से आकर चिपक जाता है, ठीक है। यह क्या है, विषाणु संक्रमित प्रसामान्य कोशिका, ठीक है। अब यह जो प्राणी कोशिका है वह विषाणु से संक्रमित हो गई है, इसके प्लाज्मा झिल्ली से HIV वायरस जो है अटैच हो गया है। अब क्या करेगा, यह HIV वायरस का जो RNA जीनोम है वह इसके अंदर इंटर कर जाएगा, प्राणी कोशिका में प्रवेश कर जाएगा, ठीक है। विषाणुवीय RNA कोशिका में प्रवेशित, ठीक है। तो जब यह प्राणी कोशिका में यह वायरस HIV वायरस प्रवेश कर जाएगा, उसके बाद क्या होगा, देखिए ध्यान से। तुरंत जो है विषाणुवीय DNA में यह चेंज हो जाएगा। यह जो RNA था, ठीक है, जो जीनोम क्या था, RNA था, अब वो किस में चेंज हो जाएगा, DNA में चेंज हो जाएगा, ठीक है, वायरस DNA में चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, किसके हेल्प से, यह होगा आपका प्रतीप ट्रांसक्रिप्टेज द्वारा, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होते हैं जो RNA को किस में चेंज करेंगे, DNA में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो विषाणु RNA कोशिका में प्रवेशित हो चुकी है, जो विषाणुवीय DNA में कन्वर्ट हो गई, किसके द्वारा, प्रतीप ट्रांसक्रिप्टेज के द्वारा, ठीक है। अब यह प्रतीप ट्रांसक्रिप्टेज DNA जो के द्वारा यह जो वायरल DNA है, वायरस का जो DNA है वह इंटर करेगा न्यूक्लियस में, केंद्रक में, ठीक है। यह प्राणी कोशिका का केंद्रक है, जो केंद्रक झिल्ली आप देख रहे हैं, और इसके अंदर प्राणी कोशिका का DNA है, ठीक है। केंद्रक के अंदर आप देख रहे हैं DNA। अब यह जो वायरल DNA है, वायरस का DNA है, यह इंटर कर जाएगा केंद्रक में, ठीक है। और इंटर करते ही इस केंद्रक को, न्यूक्लियस को कंट्रोल कर लेगा, अपने कंट्रोल में ले लेगा और अपने अनुसार वर्क कराएगा, ठीक है। जो है केंद्रक को कंट्रोल कर लेगा और अपने अनुसार, अपने कोड के अनुसार जो है नए नए विषाणु को उत्पन्न करेगा, वायरल DNA, ठीक है, वायरल RNA बनाएगा, ठीक है। मानव के DNA को कंट्रोल, केंद्रक को कंट्रोल करेगा, न्यूक्लियस उसके अंडर में आ जाएगा और अपने अनुसार जो है वायरल RNA का निर्माण कराएगा, ठीक है। तो संक्रमित कोशिका द्वारा उत्पन्न नया विषाणुवीय RNA, ठीक है, यह वायरल RNA बन के निकल रहा है केंद्रक के द्वारा, ठीक है। वायरस जो है खुद कंट्रोल कर लिया है केंद्रक को, प्राणी कोशिका के केंद्रक को, और अपने अनुसार जो है RNA बना रहा है। फिर इस RNA के चारों तरफ प्रोटीन की कोटिंग होगी, आवरण बनेगा और यह प्राणी कोशिका से बाहर निकलेगा। नए विषाणु दूसरी कोशिकाओं को प्रभावित कर सकते हैं। तो इस तरह से एक जो है विषाणु जो है इंटर हुआ और केंद्रक को कंट्रोल करके बहुत सारे विषाणु उत्पन्न करेगा जो बाहर निकलेंगे और वह फिर नए नए कोशिकाओं को आक्रमण करेंगे और फिर नए नए वायरस को बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो है कोशिकाओं को संक्रमित करता जाएगा और केंद्रक को कंट्रोल करके अपने संख्या को बढ़ाता जाएगा, ठीक है। HIV अपनी संख्या को बढ़ाता जाएगा। आगे देखें ध्यान से। अब देखें यह होता कैसे है, ठीक है। किसी व्यक्ति को HIV बीमारी जो है, ठीक है, यह वायरस जो है कैसे पहुंच जाता है उसके शरीर में, तो ध्यान से समझें। पहुंचने के कारण देखें। आमतौर पर HIV का संक्रमण निम्नलिखित कारणों से होता है। पहला है संक्रमित व्यक्ति के यौन संपर्क से,
ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को के शरीर में HIV वायरस है, ठीक है, तो वह संक्रमित व्यक्ति हुआ। अगर उससे कोई स्वस्थ व्यक्ति यौन संपर्क कर रहा है, ठीक है, तो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में यह वायरस चला जाता है। तो यह पहला कारण है, संक्रमित व्यक्ति के यौन संपर्क से, ठीक है, असुरक्षित यौन संपर्क से, ठीक है, असुरक्षित यौन संपर्क से यह होगा, ठीक है, जिसमें रस का आदान प्रदान हो शरीर में, ठीक है। संदूषित रक्त और रुधिर उत्पादों के आधान से, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति संक्रमित है HIV से और उसका ब्लड जो है किसी स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए, ठीक है, या फिर रुधिर उत्पाद को चढ़ा दिया जाए जैसे प्लाज्मा को, तो जो है संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में HIV का ट्रांसफर हो जाएगा। तीसरा कारण है संक्रमित सुइयों के साझा प्रयोग से, जैसा कि अंतःशिरा अर्थात इंट्रावेनस द्वारा ड्रग के कुप्रयोग करने वालों के मामले में है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि अगर जो ड्रग लेने वाले होते हैं इंजेक्शंस के द्वारा नसों में ड्रग इंटर कराते हैं, वह एक ही सुई से कई लोग उसका यूज करते हैं उसी सुई का, तो अगर उसमें से कोई भी व्यक्ति HIV संक्रमित है, ठीक है, तो सभी लोगों को उस इंजेक्शन के माध्यम से HIV वायरस बॉडी में इंटर कर जाएगा, ठीक है। तो संक्रमित सुइयों के साझा प्रयोग से यह हो सकता है। नेक्स्ट है संक्रमित मां से अपरा द्वारा उसके बच्चे में, ठीक है। तो अगर मां संक्रमित है, HIV वायरस से संक्रमित है, तो प्लेसेंटा के द्वारा, अपरा के द्वारा वह बच्चों में ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। संक्रमित मां से अपरा के द्वारा उसके बच्चे में HIV वायरस जा सकता है, ठीक है। इसलिए जिन कारणों से यह संक्रमण होने की बहुत ज़्यादा खतरा है, ठीक है, यह कुछ कारण बताए गए आपको, लेकिन जिन कारणों से यह संक्रमण होने के बहुत ज़्यादा खतरा हैं, वे कौन से कारण हैं? वे ऐसे व्यक्ति जो अनेक से मैथुन करते हैं, ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो अनेक से मैथुन करते हैं, उनमें यह खतरा ज़्यादा होने की संभावना है। क्योंकि एक व्यक्ति जो है, जो कई लोगों के साथ अपना संबंध बना रहा है, सेक्स रिलेशनशिप रख रहा है, तो अगर कोई भी उसमें से HIV संक्रमित हुआ, ठीक है, तो उससे वह व्यक्ति संक्रमित हो जाएगा और जितने लोगों से सेक्स संबंध बनाएगा अनप्रोटेक्टिव, ठीक है, बिना सुरक्षा के, तो सब में जो है धीरे धीरे HIV वायरस फैल जाएगा, ठीक है। ये प्रमुख कारणों में आता है, ऐसे व्यक्ति जो अनेक से मैथुन करते हैं। अगला है मादक द्रव्य व्यसनी, ठीक है। मादक द्रव्य व्यसनी जो हैं, जो अंतःशिरा द्वारा ड्रग लेते हैं, ठीक है। मादक द्रव्य व्यसनी जो अंतःशिरा द्वारा, नसों के द्वारा ड्रग लेते हैं, उनमें यह रोग ज़्यादा फैलने की संभावना है। ऐसे व्यक्ति जिन्हें बार बार रक्त आधान की जरूरत होती है, ठीक है, ऐसे व्यक्ति जिन्हें बार बार ब्लड की जरूरत होती है, उनमें यह होने की संभावना है। और संक्रमित मां से जन्मे बच्चों में, ठीक है, जो संक्रमित मां है उससे यह बच्चों में ट्रांसफर हो सकता है। तो यह सारे कुछ प्रमुख कारण हैं जिनसे HIV का वायरस जो है स्वस्थ व्यक्ति में ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। क्या आपको मालूम है कि लोगों को बार बार रक्त आदान की आवश्यकता कब होती है, बार बार ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत कब होती है, ठीक है। तो अगर किसी को ब्लड कैंसर है, ब्लड नहीं बन रहा है या फिर बहुत ज़्यादा अमाउंट में बन रहा है जिसका बॉडी यूज नहीं कर पा रहा है, तो उसमें जो है ब्लड की बार बार ज़रूरत होती है। या फिर किसी व्यक्ति को ऐसा निमोनिया हो गया है, एनीमिया हो गया है, निमोनिया नहीं, एनीमिया हो गया है, जो लगातार परसिस्टेंट लगातार कायम है और उनमें ब्लड प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, उनमें ब्लड की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अगर उनके शरीर में कोई डिजीज है, किन्हीं कारणों से ब्लड नहीं बन रहा है, तो उन्हें बार बार रक्त आधान की ज़रूरत होती है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब आपको बताया जाएगा कि HIV कैसे नहीं फैलता है, ठीक है। HIV एड्स केवल छूने या शरीर के संपर्क में आने से नहीं फैलता है,
ठीक है। अगर कोई HIV पेशेंट है तो उस पेशेंट को आप छू रहे हैं, उसके शरीर के संपर्क में आने से नहीं फैलेगा जब तक कि उसके शरीर का रस का आदान प्रदान न हो। जैसे अगर उसको किस कर रहे हैं तो उसके अंदर का लार्वा जो है, थूक जो है, वह आपके शरीर में नहीं आना चाहिए, आपके शरीर में इंटर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उसके शरीर को छूने से, उसके संपर्क में रहने से, उसके साथ बैठने उठने से, भोजन उसके साथ करने से नहीं होगा एड्स, जब तक कि उसके शरीर के रस का ट्रांसफ़र नहीं होगा आपके शरीर में, ठीक है। तो HIV एड्स केवल छूने या शरीर के संपर्क में आने से नहीं फैलता, यह केवल शरीर से स्रावित द्रव्यों से फैलता है, ठीक है। यह शरीर से स्रावित द्रव्यों से फैलता है, ठीक है। इसलिए यह भी महत्वपूर्ण है कि शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्वस्थता के लिए यह आवश्यक है कि, ठीक है, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक हेल्थ के लिए यह आवश्यक है कि HIV एड्स प्रभावित व्यक्ति को परिवार से या समाज से अलग थलग न किया जाए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि उसके साथ रहने से, उसको छूने से, शरीर के संपर्क, ठीक है, कभी कभी आने से, लेकिन रस का आदान प्रदान न हो, यह ख्याल रहे, ठीक है। व्यक्ति घर में रह रहा है तो उससे जो है घर वालों को यह वायरस नहीं फैलेगा, ठीक है। अगर ऐसा कर देंगे तो वह, जिस व्यक्ति को यह HIV है, वह शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ नहीं हो पाएगा, वह टूट जाएगा, ठीक है। इसलिए उसको अपने साथ रखना, ठीक है, उसको घर में रहने देना, इससे दूसरा व्यक्ति जो है प्रभावित नहीं होगा। तो HIV एड्स प्रभावित व्यक्ति को परिवार से या समाज से अलग थलग न किया जाए, ठीक है। पता लगाइए कि ऐसी परिस्थिति की सूची बनाइए, ठीक है, पता लगाइए और सूची बनाइए, ये आपका होमवर्क है। आगे देखें, संक्रमण होने, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में असुरक्षित यौन क्रियाओं के द्वारा या किसी भी तरीक़ों से संक्रमित व्यक्ति का रस जो है, द्रव्य जो है, किसी स्वस्थ व्यक्ति में इंटर हो चुका है तो इसे संक्रमण कहेंगे। संक्रमण होने और उसके लक्षण प्रकट होने में, अर्थात एड्स होने, ठीक है, के बीच हमेशा अंतराल होता है। संक्रमण हो गया तो तुरंत नहीं पता चलेगा कि आपको संक्रमण हो गया है और लक्षण तुरंत नहीं दिखने लगेंगे। एड्स होने में समय अंतराल होता है, टाइम गैप होता है, और यह टाइम गैप कुछ महीनों से लेकर कई वर्षों का हो सकता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि संक्रमण होने और एड्स के लक्षण प्रकट होने के बीच हमेशा अंतराल होता है। यह अवधि कुछ महीनों से लेकर कई वर्षों तक, 5 से 10 वर्ष तक का हो सकता है, ठीक है। अब जो है कैसे यह वर्क करता है, बॉडी में जब HIV वायरस आता है तो कैसे वर्क करता है, ध्यान दें। पीछे हमने आपको बताया था फिगर में, व्यक्ति के शरीर में आ जाने के बाद विषाणु बृहत भक्षकाणु, ठीक है, माइक्रोफेज में प्रवेश करता है। किसमें प्रवेश करता है? माइक्रोफेज में। टी लिम्फोसाइट जो आपको शरीर को सुरक्षा देती है, इम्यूनिटी का वर्क करती है, जो रोगाणुओं से आपको बचाती है, उसी सेल में यह आक्रमण कर देता है, ठीक है। जो बृहद भक्षकाणु हैं, जिनका वर्क है शरीर में जो अनावश्यक चीजें हैं, जो रोग आए हैं, रोगी, ठीक है, जो रोगाणु हैं, उनको मारने का काम करना यह माइक्रोफेज का काम है, टी लिम्फोसाइट का काम है। लेकिन यह HIV वायरस उसी को खत्म करने लगता है, टी लिम्फोसाइट को ही खत्म करने लगता है, उसी में यह इंटर कर जाता है। तो जो आपके पास प्रकृति ने आपको हथियार दिया है रोगों से लड़ने के लिए, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, उन्हीं को यह मारने का काम कर देता है वायरस। व्यक्ति के शरीर में आ जाने के बाद विषाणु बृहत भक्षकाणु माइक्रोफेज में प्रवेश करता है, जहां उसका RNA जीनोम, वायरस में RNA जीनोम होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, विलोम ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से रेप्लिकेशन द्वारा, प्रतिकृतियन द्वारा विषाणु DNA में बदल जाता है,
ठीक है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा वायरस का आरएनए जीनोम डीएनए में चेंज हो जाता है, ठीक है, विषाणु डीएनए में चेंज हो जाता है, बनाता है। यह विषाणु डीएनए परपोषी की कोशिका के डीएनए में समाविष्ट हो जाता है। यह जो भी वायरल डीएनए है यह परपोषी के कोशिका के केंद्रक में, न्यूक्लियस में इंटर कर जाता है। यह विषाणु डीएनए परपोषी के कोशिका के डीएनए में समाविष्ट हो जाता है, कोशिका के डीएनए से जुड़ जाता है, ठीक है। और जुड़कर क्या करता है, समाविष्ट होकर संक्रमित कोशिकाओं को विषाणुकण पैदा करना निर्देशित करता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यह कोशिका में इंटर होगा, आरएनए जो है डीएनए में चेंज होगा और उसके बाद यह न्यूक्लियस में इंटर हो जाएगा और डीएनए को अपने कब्जे में ले लेगा, डीएनए से जुड़ जाएगा और उसके बाद उस कोशिका से वायरस पैदा करने लगेगा, ठीक है। वायरल आरएनए बनाने लगेगा जो प्रोटीन कोटिंग हो के साथ सेल से बाहर निकलने लगेंगे, ठीक है। यह विषाणुवीय डीएनए परपोषी की कोशिका के डीएनए में समाविष्ट होकर संक्रमित कोशिकाओं को विषाणुकण पैदा करने का निर्देश देता है। बृहत भक्षकाण विषाणु उत्पन्न करना जारी रखते हैं। टी लिम्फोसाइट जो है वह विषाणु पैदा करना जारी रखते हैं और इस तरह एक HIV फैक्टर की तरह काम करता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो बृहत भक्षकाण विषाणु है, बृहत भक्षकाणु है, मैक्रोफेज जो है वह विषाणु उत्पन्न करना जारी रखते हैं और इस तरह एक HIV फैक्ट्री की तरह कार्य करते हैं, HIV फैक्ट्री की तरह कार्य करते हैं, वायरस बनाने का कार्य करते हैं। इसके साथ ही HIV सहायक टी लस्काणुओं, ठीक है, HIV जो है वह सहायक टी लस्काणुओं टी लस्काणुओं क्या है, टी लस्काणु के एक प्रकार या उपसमुच्चय है जिसके बारे में आप प्रतिरक्षा तंत्र में पढ़े हैं। तो यह जो HIV है वह सहायक टी लस्काणुओं में घुस जाता है, टी लिम्फोसाइट में घुस जाता है, प्रतिकृत बनाता है, ठीक है, अपना कॉपी बनाता है और संतत विषाणु पैदा करता है, ठीक है। रुधिर में छोड़े गए संतत विषाणु दूसरे सहायक टी लस्काणुओं पर हमला कर देते हैं। रुधिर में छोड़े गए संतत विषाणु दूसरे सहायक टी लस्काणुओं पर हमला कर देते हैं और यह क्रम बार बार दोहराया जाता है, जिसकी वजह से संक्रमित व्यक्ति के शरीर में सहायक टी लस्काणुओं की संख्या में लगातार कमी होती है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो संक्रमित व्यक्ति है उसके शरीर में टी लिम्फोसाइट की लगातार कमी होती रहेगी। इसका इफेक्ट क्या होगा बॉडी पे, इस अवधि के दौरान बार बार बुखार और दस्त आते हैं, वजन घटता है, सहायक टी लस्काणुओं की संख्या में गिरावट के कारण व्यक्ति जीवाणुओं, विशेष रूप से माइक्रोबैक्टीरियम, ठीक है, जो टीबी फैलाने वाले हैं, ट्यूबरकुलोसिस पैदा करने वाले हैं, माइक्रोबैक्टीरियम, ठीक है, जो दांत खाद खुजली पैदा करने वाले हैं, विषाणुओं, कवकों, यहाँ तक कि टॉक्सोप्लाज्मा जैसे परजीवियों के संक्रमण का शिकार हो जाता है, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि टी लिम्फोसाइट उसके शरीर में कम हो चुका है, जिससे वह आसानी से किसी भी छोटे मोटे रोग का शिकार हो जाएगा, ठीक है। सहायक टी लस्काणुओं की संख्या में गिरावट के कारण व्यक्ति जीवाणुओं, विशेष रूप से माइक्रोबैक्टीरियम, विषाणुओं, कवकों, यहाँ तक कि टॉक्सोप्लाज्मा जैसे परजीवियों के संक्रमण का शिकार हो जाता है। रोगी में इतनी प्रतिरक्षा न्यूनता हो जाती है, उसका इम्यूनिटी पावर इतना कमजोर हो जाता है कि वह इन संक्रमणों से अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है, ठीक है। अब एड्स की जांच कैसे करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि इस व्यक्ति के अंदर HIV है, इसके लिए जो टेस्ट होता है उसके बारे में देखें ध्यान से। एड्स के लिए व्यापक रूप से काम में लाया जाने वाला नैदानिक परीक्षण जो है वह है एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा रोधी अमापन, ठीक है, एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा रोधी अमापन है जिसे एलिसा कहते हैं। तो एड्स के लिए कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, एलिसा टेस्ट करते हैं। एलिसा मीन्स एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजार्बेट एस्से, एंजाइम लिंक्ड, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजार्बेट एस्से, एलिसा टेस्ट, हिंदी में कहेंगे एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा रोधी अमापन, ठीक है। प्रतिपश्च विषाणुवीय एंटी रेट्रोवायरल
ठीक है। आप देख रहे थे कि HIV कैसा होता है, एक रेट्रोवायरस होता है। तो इसका जो एंटी बनाते हैं, एंटी रेट्रोवायरस, प्रति रेट्रोवायरस औषधियां हैं जो इन वायरसों की संख्या को कम करते हैं, लेकिन यह औषधियां जो है मृत्यु को नहीं रोक सकती हैं, केवल समय को बढ़ा सकती हैं। ठीक है, यह समय को बढ़ा सकती है। प्रति पश्च विषाणुवीय औषधियों से, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग से एड्स का उपचार आंशिक रूप से ही प्रभावी है। ठीक है, तो एड्स का उपचार किया जाता है एंटीवायरल ड्रग से, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग से, लेकिन यह आंशिक रूप से प्रभावी है, बहुत कम काम करता है। ये औषधियाँ रोगी की अवश्य भावी मृत्यु को आगे सरका सकती हैं, रोक नहीं सकती हैं। ठीक है, यह जो डेथ है उसके टाइम को बढ़ा सकती हैं, लेकिन मरने से रोक नहीं सकती हैं। ठीक है, अब एड्स का रोकथाम क्या है, कैसे हम एड्स से बचे रह सकते हैं। ठीक है, एड्स को ठीक नहीं किया जा सकता, इसलिए इसकी रोकथाम ही सबसे उत्तम उपाय है। इसके अलावा HIV संक्रमण सचेतन व्यवहार पैटर्न के कारण फैलता है, न कि निमोनिया या टाइफाइड की तरह अनजाने में। तो HIV संक्रमण जो है ये आपके होश हवास में फैलता है, यह निमोनिया टाइफाइड की तरह अनजाने में नहीं फैलता है। तो यह ठीक है कि रक्त आधान रोगियों में, नवजातों में, मासे आदि में यह संक्रमण सही निगरानी न होने के कारण हो सकता है। अगर सही तरीके से पहले जांच हो जाए तो नहीं होगा, अगर सही निगरानी नहीं होगा तो यह बच्चों में हो सकता है, रक्त आधान रोगियों में हो सकता है। एकमात्र बहाना अनभिज्ञता हो सकती है, लेकिन कहावत बिल्कुल सही है, अज्ञानता के कारण मत मरो, अज्ञानता के कारण मत मरो। इसके बारे में आप जानिए, बचने के तरीकों के बारे में जानिए। हमारे देश में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ANACO, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और अन्य गैर सरकारी संगठन, ठीक है, NGO लोगों को एड्स के बारे में शिक्षित करने के लिए बहुत काम कर रहे हैं। HIV संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनेक कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं। रक्त बैंकों के रक्त को HIV से मुक्त करना, सार्वजनिक और निजी अस्पतालों और क्लिनिकों में केवल डिस्पोजल सुइयों और सिरिंज ही काम में लाई जाएं, इसकी व्यवस्था करना, कंडोम का मुफ्त वितरण, ठीक है, कंडोम का मुफ्त वितरण, ड्रग के कुप्रयोग को नियंत्रित करना, सुरक्षित यौन संबंधों की सिफारिश करना और सुग्राही समष्टि ससेप्टिबल पॉपुलेशन में HIV के लिए नियमित जांच को बढ़ावा देना, इन कार्यक्रमों में से कुछ एक है। ठीक है, तो ये सब WHO का वर्क है, कार्यक्रम है, जिसमें आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन और गैर सरकारी NGO भी वर्क कर रहे हैं इसको कंट्रोल करने में, इसको रोकने में। HIV से संक्रमण या एड्स से ग्रस्त होने कोई ऐसी बात नहीं है जिसे छुपाया जाए। ठीक है, HIV से संक्रमण हो या फिर एड्स से ग्रस्त होना कोई ऐसी बात नहीं है जिसे छुपाया जाए, क्योंकि छुपाने से यह संक्रमण और भी ज़्यादा लोगों को फैल सकता है। समाज में HIV एड्स संक्रमित लोगों को सहायता और सहानुभूति की जरूरत होती है, एवं उन्हें हेय दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। जहाँ तक समाज इसे एक ऐसी समस्या के रूप में नहीं देखेगा जिसका समाधान सामूहिक तौर पर किया जाना चाहिए, तब तक रोग के व्यापक रूप से फैलने की गुंजाइश कई गुना ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो समाज को वर्क करना होगा, इसके प्रति लोगों को जागरूक बनाना होगा ताकि यह रोग कंट्रोल में आए। ठीक है, यह एक ऐसी व्याधि है जिसके फैलाव को, ठीक है, जिसके फैलाव को समाज और चिकित्सक वर्ग के सम्मिलित प्रयास से ही रोका जा सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यह एक ऐसा रोग है, एक ऐसा व्याधि है जिसके फैलाव को समाज और चिकित्सक वर्ग के सम्मिलित प्रयास से ही रोका जा सकता है। ठीक है, तो यह एड्स था। एड्स के कारणों के बारे में आपने देखा, एड्स के रोकथाम के बारे में आपने देखा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कैंसर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स,
आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें और वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। मैं डॉक्टर मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद।